नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपने हिस्ट्री क्लास में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने पाषाण काल के बारे में जाना था और पाषाण काल के तीसरा चरण कौन था? नवपाषाण काल। पाषाण काल को हमने अपनी अध्ययन सुविधा के अनुसार अपनी पढ़ाई के आधार पर कितने 3 भागों में बांटा था। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पिछली वीडियो के माध्यम से हमने किसके बारे में जाना था? नवपाषाण काल के। नवपाषाण काल का मतलब पाषाण काल का ही तीसरा चरण। पाषाण काल का तीसरा चरण कौन सा था? नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल के बारे में हमने जाना था। इसमें हमने क्या जाना था कि भाई आदि मानव ने कृषि और पशुपालन किसमें सीखा था? नवपाषाण काल में। अगर मैं आपको जानकारी दूं तो देखो, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण पुरापाषाण काल काल भी लिख देता हूं। चलो, पुरापाषाण काल में मानव ने क्या जो विशेषता रही इस काल की, वो क्या थी? पूरा माने कि पूरा का पूरा, पाषाण माने पत्थर और काल माने युग, यानी पूरा पत्थरों का युग हिमयुग के समय में था। ठीक है ना? तो ये कौन सा था? आखेटक। आखेटक और खाद्य संग्राहक। ठीक है। उसके बाद में मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, ये जो काल था, इस समय के मानव ने क्या सीखा था? आखेटक, आखेटक और पशुपालक। ठीक है। तो इसमें शिकार पर आश्रित था और भोजन इकट्ठा, यानी खाद्य सामग्री इकट्ठी करता था अपने जीवन यापन के लिए। मध्य पाषाण में आखेटक और पशुपालना, यानी मध्य पाषाण काल में उसने शिकार के साथ साथ पशुपालना सीख लिया था, जो उसके शिकार में भी महत्वपूर्ण था और उसकी अपनी सुरक्षा के लिए भी जो उसके पशु थे वो उसमें सुरक्षित है। सुरक्षा मतलब सुरक्षा से मेरा यह है कि इस काल में सबसे पहले उसने जो पालतू बनाया था उस समय कुत्ता। ठीक है ना? कुत्ते को इन्होंने पालतू बनाया था। कुत्ते से क्या है, अपनी सुरक्षा भी हो जाती और शिकार में भी उन्हें सुविधा मिलती। ठीक है। और पशुपालन के साथ साथ इन्हें इनकी खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति जो होती थी ना इनकी, वो पूरी हो जाती। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? नवपाषाण काल। ठीक है जी, नवपाषाण काल। इनमें यही विशेषता ज्यादातर है कि नवपाषाण काल में क्या था? अब वो ना तो आखेटक, यानी ना तो वो शिकारी रहा। शिकारी वो पुरापाषाण और मध्य पाषाण में था। इसमें उसने क्या करा कि कृषि, इसकी विशेषता क्या रही मानव की? कृषि और पशुपालक बन गए, यानी बहुत ज्यादा वो विकसित हो चुका था। ठीक है ना? इसमें नियमित रूप से अब अग्नि का भी आविष्कार, यानी आग का भी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग होने लगा। तो ये थी इन तीनों की विशेषता। नवपाषाण काल के अगर बारे में मैं जानकारी आपको जानकारी दें तो इसमें पिछली वीडियो के माध्यम से हमने बहुत सारी जानकारियां नवपाषाण काल के बारे में आपको दी हैं, जिनसे कि पेपरों में पूछा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, बीच में एक बात कहूंगा कि चैनल मेरा नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नवपाषाण काल के मानव विकसित होने के साथ साथ अब उसने क्या करा? उसने उपकरण बनाए। ठीक है। तो आज हम जो जान रहे हैं उसके उपकरणों के बारे में। पढ़ किसके बारे में रहे? नवपाषाण काल के बारे में। ठीक है। तो नवपाषाण काल के मानव ने जो उपकरण बनाए थे, क्योंकि अब ये क्या था, इसने कृषि शुरू की। कृषि शुरू की तो कृषि के लिए उसे क्या, किस चीज की जरूरत पड़ी? उपकरणों की, औजारों की, हथियारों की। भाई हथियार किस लिए? भाई पशुओं से रक्षा करने के लिए, पशुओं को पालने के लिए भी। ठीक है ना? और कृषि के लिए, कृषि की पैदावार करने के लिए और कृषि को फिर सुरक्षित। भाई पैदावार के साथ साथ उसे काटना भी पड़ेगा। काटोगे तभी तो अपने घर में लाओगे, जो कि आज के समय आधुनिक समय में भी है। तो कृषि के लिए उसने कौन कौन से उपकरण बनाए थे? उपकरण। नवपाषाण काल के मानव के जो उपकरण थे वो किस प्रकार के थे?
भाई इस नवपाषाण काल के समय के जो उपकरण थे वो कैसे थे? सूक्ष्म, सुडोल, पॉलिश युक्त। आप चाहो तो इन्हें नोट कर लेना, कौन से थे? सूक्ष्म, सुडोल और पॉलिश युक्त। सबसे महत्वपूर्ण बात, वो बनते किस चीज के थे? तो नवपाषाण काल में जो, भाई देखो पूरा पाषाण काल में कैसे थे? पेवल संस्कृति, यानी नदियों के कटाव से, नदियों के बहाव से, नदियों के बहाव से जो पत्थर घिसकर बनते थे वो पेवल संस्कृति पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में क्या? माइक्रोलिथिक, है ना, माइक्रो, छोटे सूक्ष्म पत्थर बनते थे। और नवपाषाण काल में जो, क्योंकि नव माने नए, पाषाण माने पत्थरों का काल, इसमें जो इनके उपकरण थे वो क्वार्टजाइट, क्योंकि इसमें फलक संस्कृति का भी विकास हुआ था, ठीक है ना। तो नवपाषाण काल में किसके थे? लिख देता हूं, क्वार्टजाइट। नवपाषाण काल का मानव एक तो क्वार्टजाइट पत्थरों का इस्तेमाल करता था, दूसरा चेल्सिडोनी, सॉरी चेल्सिडोनी, ठीक है ना, चेल्सिडोनी अगेट पत्थरों और हड्डियों का। कितने हो गए? अगेट पत्थर और हड्डियों से निर्मित उपकरणों का इस्तेमाल ये नवपाषाण काल का मनुष्य करता था। यानी क्वार्टजाइट, चेल्सिडोनी, आखेट और हड्डी, इनसे ही संबंधित क्वेश्चन भी पेपरों में बनता ही है। अब इनके उपकरणों के आधार पर बात करते हैं कि भाई नवपाषाण काल का जो मानव था, भाई पूरे भारत में थे नवपाषाण काल, तो पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण में जो नवपाषाण काल के समय में मानव था, वो जो उसके उपकरण थे, जो हथियार थे, उनको किस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो इन्हें उपकरणों के ही आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। किसके? नवपाषाण काल के जो हथियार थे, उपकरण थे, सॉरी, उनको 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से भाग? एक तो देखो उस समय प्रयोग में होने वाले, नंबर 1 उत्तर और पश्चिमी, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। उत्तर पश्चिम पहला, यानी कि इनके जो हथियार थे नवपाषाण काल के समय में, मैं फिर एक बार आपको बता देता हूं, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, ठीक है ना, और दक्षिण समूह। कितने? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण, इसे दक्षिण समूह कह सकते हो। तो इनके उपकरणों के आधार पर नवपाषाण काल के मानव के जो उपकरण थे उनको 3 भागों में बांटा गया। पहले उत्तर पश्चिम का जो भाग था उसे वर्ककार तिकोनी कुल्हाड़ियों में, क्योंकि इस समय का जो नवपाषाण काल के समय में जो सबसे प्रमुख हथियार था, क्या प्रमुख, यानी प्रतिनिधित्व करने वाला जो हथियार था वो कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ा, यानी कुठारा भी कहीं कहीं पर देखो देखने को मिल जाता है, बोल भी सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम में क्या थे? प्रतिनिधित्व, यानी प्रमुख रूप से इस्तेमाल होने वाले ये इनके उपकरण थे, इसके नवपाषाण काल के मानव के। अब उत्तर पश्चिम में किस प्रकार के वो उपकरण थे? तो वर्ककार, वक्रकार तिकोनी कुल्हाड़ियां, कौन सी? ये आप नोट करना, तिकोनी कुल्हाड़ियां, बोल देता हूं कुल्हाड़ी, ठीक है ना। यानी उत्तर नवपाषाण काल के समय उत्तरी भाग और पश्चिमी भाग, भारत के उत्तरी और पश्चिमी भाग में वर्ककार तिकोनी कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल नवपाषाण काल का मानव करता था। दूसरा, ये जो समूह था ये पॉलिशदार पत्थरों की, कौन सा?
उत्तर और पूर्व वाला, है ना, ये क्या कौन से करता था? पॉलिशदार। ठीक है, यहां पर लिख लेना, जो इनका समूह था उत्तर पूर्व पॉलिशदार पत्थरों से बनी हुई उपकरणों का इस्तेमाल करता था। इसका जो दस्ता होता था ना, हथियार का दस्ता, वो कौन सा होता था? तिकोना होता था। दस्ता कौन सा था? दस्ता होता था तिकोना। दक्षिणी पूर्वी समूह का जो मानव था उस समय, दक्षिण पूर्वी समूह में किस प्रकार के हथियार चलते थे उनके बारे में अगर हम बात करें तो कुल्हाड़ियों की जो बगले थी, ठीक है ना, उस समय को इन कुल्हाड़ियों की जो बगले थी वो कौन सी होती थी? दक्षिणी समूह की कुल्हाड़ियों की बगले अंडाकार। कौन सी थी? अंडाकार। इनकी बगले होती थी अंडाकार, और इनके जो हत्थे लगे होते थे कुल्हाड़े में वो होते थे नुकीले। हत्थे कैसे होते थे? हत्थे किस प्रकार से? नुकीले। ये आप लोगों को समझ में आ गया कि नवपाषाण काल के जो मानव था पूरे भारत में फैले हुए थे, और उनके इस्तेमाल किए जाने वाले जो उपकरण थे जो कि कृषि में और रोजमर्रा के जीवन में जिसे इस्तेमाल करते थे, तो उस समय प्रमुख हथियार कौन से थे, उपकरण थे? वो कुल्हाड़ी और कुठारा बोल सकते हैं, कुल्हाड़ा। ठीक है ना। अब इनको तीन भागों में बांटा गया। इसके तीन भाग कौन से थे? तीन भाग। तीन भागों में से किसको बांटा गया? इनके उपकरणों के आधार पर। एक था उत्तर पश्चिमी भाग जिसका वर्गाकार और त्रिकोणी कुल्हाड़ियां इस्तेमाल होती थी। दूसरा था उत्तर पूर्वी भाग जिसमें पॉलिशदार कुल्हाड़ियां इस्तेमाल होती थी और उनका जो दस्ता था वो तिकोना होता था। तीसरा जो था नवपाषाण काल समय में दक्षिणी समूह था, इन कुल्हाड़ियों का जो आकार का जो रूप था वो अंडाकार, और हत्थे जो थे इनमें लगे हुए वो नुकीले थे। बात करते हैं इनके स्थलों की। भाई नवपाषाण काल के समय में स्थल जो ये मानव था नवपाषाण काल, वो कहां पर किस प्रकार से रहता था, तो इनको स्थलों के आधार पर भी 7 भागों में बांटा गया नवपाषाण, क्योंकि ये पूरे भारत में थे, और पूरे भारत में जब ये थे तो इन्हीं भारत में अलग अलग जो स्थल थे उनको 7 भागों में बांटा गया। वो भाग कौन कौन से थे? एक था पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिम यानी भारत का पश्चिमी क्षेत्र। इसमें कौन कौन से इलाके आते हैं? तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान और उसके आसपास का क्षेत्र। दूसरा पश्चिमी उत्तर भारत यानी पश्चिमी उत्तर भारत जिसमें क्या था? कश्मीर और उसके आसपास का क्षेत्र। मध्य भारत में, क्योंकि नवपाषाण काल पूरे भारत में था तो पूरे भारत को हमने 7 भागों में बांटा। यहाँ का मानव 7 भागों में, 7 भागों के आधार पर हमने इस मानव को बांटा। जैसे आपको बताया भैया, पहला भाग पश्चिमी क्षेत्र था, उसमें आता है पाकिस्तान आधुनिक और बलूचिस्तान उसके आसपास का क्षेत्र। दूसरा पश्चिमी उत्तरी भारत जिसमें कश्मीर और उसके आसपास का क्षेत्र आता है। तीसरी बात करते हैं मध्य भारत। मध्य भारत में क्या है? विंध्य क्षेत्र और उसके आसपास का क्षेत्र। चौथा मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र। मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में क्या है? पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि हमें इनके साक्ष्य मिली। पांचवा जो क्षेत्र है इनका दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, जिसमें दक्षिणी पूर्वी में जो भाग आते हैं, जो क्षेत्र आते हैं, जो स्थल आते हैं, वो झारखंड और उड़ीसा आते हैं। छठे भाग में अगर हम बात करें कि भाई नवपाषाण काल का जो मानव था छठे भाग में कहां पर रहता था, तो उड़ीसा या उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में हिमालय और असम ये छठे भाग के अंतर्गत आते हैं, और तराइन का भाग भी इसमें आप कह सकते हैं। सातवां जो स्थल था, जो भाग था नवपाषाण काल के मानव का, तो वो था दक्षिणी भारत का क्षेत्र। इसके अंतर्गत क्या था? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। इस प्रकार हम नवपाषाण काल के मानव को स्थलों के आधार पर भी 7 भागों में पाते हैं, जो कि मुझे महत्वपूर्ण लगा। मैंने आप लोगों को ये जानकारी साझा की।